आपको पता है, मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स हैं और सब एआई टूल्स का अलग अलग काम होता है। बट स्टूडेंट के लिए कौन सा ज़्यादा काम का है जो आपको हेल्प करे आपके असाइनमेंट को अच्छा करने के लिए, आपके ऐसे वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं आप एआई टूल के मदद से, जो आपको हेल्प करेगा लिखने के लिए प्लस हेल्प करेगा ह्यूमनाइज फॉर्म में लिखने के लिए, ताकि जहां आप जमा करेंगे वो आप उसको पकड़ ना पाए। और बहुत सारे बच्चे आजकल ट्वेल्थ के बाद बीटेक करने जाते हैं और रिसर्च पेपर लिखते हैं। उनके रिसर्च पेपर लिखते हैं खाली नहीं है, उनका सिटेशन चाहिए होता है, कहाँ से उन्होंने कुछ पैराग्राफ उठाया है। इसका भी आपको हेल्प मिलेगा सिर्फ एक ही टूल में। पूरा डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज़ करके देखते रहो। और चलिए चलते हैं अब डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पर और देखेंगे टूल कौन सा है। तो गाइस, ये आपके सामने टूल है, वो क्या है, एस ए जीपीटी। ठीक से आई का ही पार्ट है ये। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलाबोरेशन से। ठीक है। तो इनके पास आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड जहाँ पर कर्सर मैंने रखा है, जनरेटर है, राइटर है, प्लैगियरिज्म चेकर है, स्कॉलर चैट है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। हम मेनली जो इंपॉर्टेंट टूल्स है उसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। जैसे जनरेटर है, राइटर है, स्कॉलर चैट है, ये क्या है मैं आपको बात करूंगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली कवर करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, आप बीटेक करने जा रहे हो, तो रिसर्च पेपर लिखने का एक फ़ायदा मिलता है, रिज्यूम में वेटेज बढ़ता है कि आपने किसी फील्ड में रिसर्च कर रखा है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। और स्कॉलर चैट में सिटेशन में हेल्प करता है। उसमें 200 मिलियन पेपर्स है। 200 मिलियन, 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख। सो आप यहाँ पर देख लो, 200 इंटू 10 लाख है, कितना है, 2 करोड़ हो गया लगभग आपका, बोल सकते हो एक तरह का। ठीक है। सो नहीं, भी ज़्यादा हो गया भाई, 20 करोड़ हो गया। समझ रहे हैं? इतने आपके पास क्या है, पेपर्स आप सर्च कर सकते हैं और उससे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए एक एक टूल को हम देखेंगे और कैसे होगा काम मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन जनरेटर से। सो लेट्स गो फॉर दैट। सो हम स्टार्ट करेंगे अब जनरेटर से। तो जनरेटर क्लिक टूल पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये खुलेगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, क्या क्या देखो, डिस्क्राइब द टॉपिक। 500 वर्ड्स में टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, कम वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हो आप। इसमें लिखा हुआ है कि भाई किस तरह का टॉपिक आपका होना चाहिए। बेसिक है, डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, परसुएसिव है एंड कंपैरेटिव है। नंबर ऑफ वर्ड्स अप टू 15,000 है, विच इज़ रियली गुड और ये बहुत ही अमेजिंग है। और लैंग्वेज देखेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसको क्या कर सकते हैं। हिंदी भी है, बांग्ला भी है, मराठी भी है, आप ये सारी लैंग्वेज है, गुजराती है। और शायद इसमें आपको जो आपके डिफरेंट अदर जो कंट्रीज के लैंग्वेजेस हैं, जैसे पुर्तगीज है, फ्रांस फ्रांस वाला है ना, फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज है, ये सब यहाँ पर लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं कौन सा लैंग्वेज में आप चाहते हैं। सो हम क्या चाहते हैं बेसिकली, इसको हम ले चलते हैं डिस्क्रिप्टिव में, मैं ले चलता हूँ इसको। नंबर ऑफ वर्ड्स मैं कर देता हूँ 800 to 1000 और इंग्लिश चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी बात कर रहा था मैं, अनडिटेक्टेबल मोड। जैसे चेक इन करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे जितने भी एआई टूल्स हैं, क्या करने के लिए, एआई कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए, ये सारे यहाँ पर क्या इंटीग्रेटेड हैं। आपकी आसानी के लिए मैं बहुत सारे टूल्स में जाके चेक करके दिखाऊंगा जो कंटेंट ये टूल जनरेट करके दे रही है, क्या दूसरे जो एआई डिटेक्टर टूल हैं उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ये देख पा रहे हैं कितने सारे टूल्स हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरेट करते हैं कंटेंट। सो मैं ये ऐसे लिखूंगा, एक राइट एन ऐसे, ऐसे अबाउट फ्यूचर स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। समझ रहे हैं, भारत में हमारे भाई क्या फ्यूचर स्कोप है इन इंडिया, कितने वर्ड्स मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर के वन क्लिक जनरेशन और जनरेट टाइटल्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, वन क्लिक जनरेशन पर क्लिक करूँगा तो ये एकदम से सुंदर सा खुल के आएगा। आप देखेंगे अभी एआई टूल जो है जनरेट करेगा, हमारे को जनरेटिंग जनरेटिंग करेगा। सो यहाँ पर और भी है, आप रिसर्च पेपर को यहाँ पर ले सकते हैं, स्कॉलरशिप का भी यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी सारे यहाँ पर है, मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा एक एक करके। जो यहाँ पर मुझे जनरेट करके देगा, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट एआई टूल्स में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इंडिविजुअली देखेंगे, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो लेट इसको जनरेट करने दीजिए, तब तक मैं सारे एआई टूल्स खोलता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ।
तो चलिए पहले मैं एआई टूल्स खोल लेता हूँ फिर दिखाऊंगा। सो भाई साहब, जब तक मैं सारे एआई डिटेक्टर टूल्स का लॉगिन कर रहा था ताकि वो बैकग्राउंड में कर लिया काम मैंने, तब तक इसने क्या करा, उससे पहले ही काफी पहले उन्होंने क्या करा, ये सब लिख के दे दिया हमारे को, जो आप देख पा रहे हैं अभी। ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कहाँ पर किस किस जगह पर रिजल्ट इन्होंने चेक किया है, सब जगह इन्होंने मार्क कर दिया करेक्ट कि भाई ये एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं है, बट हकीकत क्या है, एआई ने जनरेट किया है। तो हम देखेंगे मैन्युअली, जो रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम वेरीफाई करेंगे मैन्युअली, जो मैंने यहाँ पर टूल्स को ओपन कर रहा था तब तक। ये जो विंस्टन एआई है, कंटेंट एट स्केल है, उसके बाद जीरो जीपीटी है, उसके बाद कॉपी लिंक्स है, उसका जीपीटी जीरो है, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ओरिजिनलिटी डॉट एआई है। सब टूल्स में ये जो आर्टिकल इसने लिख के दिया है हमारे को, ऐसे जो लिख के दिया है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे सब टूल्स में। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर तक हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, सब जगह पर पेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा टूल को रन करके क्या उसको रिजल्ट दे रहा है। मैं पेस्ट करके रन करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, आप रिजल्ट देखना फिर। तो मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट करा, सब जगह पर मैं प्लेगरिज्म टेस्ट किया आपका। जैसे विंस्टन एआई देखिए क्या बोला इसने, 100%। क्या बोला है इसने, ह्यूमन स्कोर है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, जो हमारा और एक टूल है कंटेंट स्केल, इसने बोला पासेस एज ह्यूमन, है ना। आप देखेंगे पूरा लगभग सब जगह पर क्या है, ग्रीन है, ह्यूमन रिटर्न बोल रहा है। नेक्स्ट एआई इसने क्या बोला कि भाई साहब 92.3% चांस है, ये क्या है, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटर्न। अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास कॉपीलिक्स ने क्या बोला, एआई कंटेंट 0% है, ह्यूमन टेक्स्ट कितना है, 100% है। फिर और एक टूल देखते हैं जीपीटी जीरो, इसने क्या बोला, 99% ह्यूमन है, एआई का चांस कितना है, 1% है। और एक टूल दोस्तों क्या है बता, देखिए यहाँ पर ओरिजिनलिटी डॉट ए आई, इसने बोला लाइकली ओरिजिनल, और कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है इसके पास, 100% कॉन्फिडेंस है। तो भाई आए थे दोबारा, तो ऐसा जीपीटी का जो हमने चेक किया अभी पूरा पास हो गया। चलिए और एक इसके अंदर जो टूल है हम देखते हैं, जो आपको मदद करेगा रिसर्च पेपर को लिखने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो कॉलेज जा रहे हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं, उनको जरूरत पड़ता है आगे बीटेक में भी और एमटेक में भी। एमटेक में बिना रिसर्च का, एमटेक पूरा 6 महीना रिसर्च पर होता है, जिसमें आपको डिसर्टेशन थेसिस लिखना पड़ता है, जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो चलिए उस टूल को आप एक्सप्लोर करते हैं। तो जनरेटर तो आपने देख लिया, कितनी कमाल का टूल है। अब चलिए चलते हैं, अगर मान लो आपको डिटेशन लिखना है, थेसिस लिखना है, ये बड़ा कमाल का टूल है, वो क्या है, राइटर। तो राइटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है। और ये बहुत सारे टूल्स हैं, मैं और एक आपको दिखाऊंगा, स्कॉलर चैट वाला ही दिखाऊंगा अच्छे से, बट राइटर वाला देखते हैं, बहुत अच्छा टूल है। जितने बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। बिकॉज ऐसा आपने टूल कभी नहीं देखा होगा अपने, जितने भी एआई टूल्स आपने देखा है अब तक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल इसको दबाना है, फिर आपके पास आ जाएगा आस्क एआई एनीथिंग। तो यहाँ पर देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेजिटेशन पूरा का पूरा लिखवा सकते हो इससे, है ना। उसके बाद रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, केस स्टडी लिख सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, लैब रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज भी ले सकते हैं इसके। तो फिलहाल तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा एब्स्ट्रैक्ट लिखो भैया हमारे लिए, इसके लिए। तो मैंने रिसर्च किया था कूलिंग लो मतलब रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में। उसमें एक होता है लोड कैलकुलेशन होता है कि घर है मान लो, उसमें कितना ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लगाएंगे तो बढ़िया ठंडा करेगा भाई, मजा आएगा, गर्मियों में भी सर्दी का एहसास आएगा। तो उसके हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, वो बाय डिफॉल्ट आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, जनरेटेड एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर कूलिंग कूलिंग लोड कैलकुलेशन। ठीक है। सो लेट्स क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे को देगा, ये एब्स्ट्रैक्ट हमारे को निकाल के दे दिया। ठीक है। समझ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रीराइट भी करवा सकते हो अपने किसी पार्टिकल से, मतलब किसी आर्टिकल से आपने उठा लिया है, आपका कोई और आर्टिकल है आपने लिखा है, उसको भी रीराइट करवा सकते हैं, इसको भी रीराइट करवा सकते हो। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्गर कर सकते हो, कंटिन्यू राइटिंग भी कर सकते हो, और डन पर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर आप दोबारा भी इससे लिखवा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर क्या लिखा है एक बार देखता हूँ मैं आपको समझा सकता हूँ कि गलत लिखा है सही लिखा है। तो कूलिंग लोड कैलकुलेशन प्लेज क्रूशियल रोल इन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ HVAC सिस्टम विद इन बिल्डिंग। तो इन्होंने काफी ये जो पहला जो लाइन है उससे पता लगता है काफी स्मार्ट तरीके से इसने यहाँ पर लिख के दिया है। रिसर्च पेपर जब लिखते हैं ना, सबसे और एक इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होता है सिटेशन, मतलब रेफरेंसेस आप देखे होंगे। और ये रेफरेंसेस ढूंढने में ना बड़ा मुश्किल परेशानी होती है, तो इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है स्कॉलर चैट का। ये काफी ज्यादा टाइम आपको बचाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे को रिसर्च पेपर लिखना है मान लो रेफ्रिजरेशन पर, कूलिंग लोड कैलकुलेशन पर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, राइट रेलेवेंट, बोल सकते हो रेलेवेंट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स related to cooling load calculation, cooling load कैलकुलेशन। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये चीज लिखा है आप देख पा रहे हैं, कूलिंग लोड ये कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, सो कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा आप देख पा रहे हैं। सो इस जगह पर एक चीज आता है हमारे पास कि आप इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्लिक करेंगे राइट 11 रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू कूलिंग लोड कैलकुलेशन। सो यहाँ पर क्या करेगा, ये हमारे को देगा पूरा जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं ऑलरेडी पहले से आए हुए हैं। और ये काफ़ी अच्छा हमें हेल्प करेगा उनके पेपर्स को भी रिव्यू करने के लिए कि उन्होंने अब तक क्या कर रखा है। रिसर्च में क्या होता है इन जनरल, अगर आपको अच्छे जर्नल पब्लिश करना है, कुछ अलग काम करना होता है। जो अब तक हो रखा है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपको सिटेशन दे रहा है, रेफरेंसेस सारे निकाल के दे रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, आपको पता लग जाएगा भाई अब तक क्या काम हो रखा है, मुझे कुछ अलग करना है, मतलब कुछ और थोड़ा एक्स्ट्रा करके काम देना है। उससे क्या होगा, आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, चैट फाइल के चैट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो मतलब जो आपका फाइल है उसको आप क्या कर सकते हैं, आप मैक्स साइज जो है 10 MB का चैट कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वेब पेज के साथ चैट कर सकते हैं आप। एज वेल एज यहाँ पर देखोगे ऑप्शन कुछ बाईपास एआई डिटेक्टर कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। सो कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, आप इसको लिखवा भी सकते हो, देखो यहाँ पर रीजनरेट भी कर सकते हैं आप। और इसको आप डायरेक्टली एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा सब कुछ के साथ, रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स एंड कूलिंग लोड कैलकुलेशन। तो इस तरीके से क्या है ना, आपका टाइम बचाता है और आप फास्ट काम कर सकते हैं, अपना प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ा सकते हो, ठीक है। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है, जो आपने लिखा है वो एआई डिटेक्टेड अब नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको हम जो हमने यहाँ पर लिखवाया अभी, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बाईपास एआई डिटेक्शन, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ये बाईपास एआई डिटेक्शन का पूरा आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या अपने आप को क्या करना है, जो जो हमने यहाँ पर यहाँ से उठाया सब कुछ एक कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको हमने क्लिक करना है ह्यूमनाइज फॉर्म में, इसको हमें चाहिए अब एआई फॉर्म में आ चुका है, ह्यूमनाइज करना है कि भाई इंसान ने लिखा है, कोई भाई टूल नहीं लिख दिया है। तो इसको हमें ह्यूमनाइज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टिंग टोंग करेगा और ये ह्यूमनाइज करके आपको देगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी ऑप्शन है कि भाई हम इसको चेक करेंगे एआई डिटेक्शन टूल्स में क्या काम हो रहा है इससे, मतलब क्या सच में ये पास हो जाता है, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए वेट करते हैं, आने देते हैं रिजल्ट का, फिर अपन आ गया रिजल्ट फटाफट। तो आप देखेंगे ये ह्यूमनाइज फॉर्म में आ चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पर देखो कि ये भी चेक कर रहा है और यहाँ पर सारे टूल्स को पास कर दिया इसने, इसने बोला है कि भाई ये ह्यूमनाइज है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ह्यूमनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कराया है इसको कॉपी करेंगे और सारे जो मेरे टूल्स यहाँ पर मेरे पास हैं, विंस्टन एआई है, ओरिजिनलिटी है, मतलब कंटेंट स्केल है, इस सब जगह पर मैं चेक करके दिखाऊंगा ऐसे एक एक करके। तो क्विक स्कैन पर क्लिक करते हैं, एक एक करके मैं दिखाता हूँ ताकि आप इसको देख पाएं और डायरेक्टली समझ पाओ कि भाई ये जो कहानी चल रहा है क्या चल रहा है। ये स्कैन टेस्ट पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर आता हूँ मैं, उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, चेक फॉर कंटेंट एआई, फिर यहाँ पर चलते हैं, इसको कॉपी पेस्ट, इसको पहले वाला को हटा देता हूँ, डिटेक्ट टेस्ट पर क्लिक करते हैं, फिर लेट्स लेट द टूल डू इट्स जॉब, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसको हमने हटाना है और या फिर और एक स्कैन कर लेते हैं, स्कैन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है, फिर स्कैन पर क्लिक कर देना है। बड़ा ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। और इसको फिर क्विक स्कैन पर क्लिक करते हैं और इजीली हो जाएगा हमारा काम फिर।
ठीक है। सो यहाँ पर क्विक स्कैन क्लिक कर दिया, तो जस्ट सेकंड, क्विक स्कैन पर क्लिक करते हैं और एक दोबारा लेंगे अपन। हाँ, ओके। सो इस जगह पर हमने कॉपी पेस्ट किया, फिर रन करा, फिर ओरिजिनलिटी ए पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माई स्टार्ट न्यू स्कैन पर जाएंगे और यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और रन स्कैन बाय डिफॉल्ट ये चलना चालू कर दिया था शायद, क्लिक करना पड़ेगा हमारे को। तो एक एक का रिजल्ट देखते हैं। विंस्टन एआई 100% ओरिजिनल कंटेंट, जो यहाँ पर बता रहा है, पास एज ह्यूमन कर दिया हमारे चीज को, सब कुछ पास कर दिया इसने। देखिए यहाँ पर पास कर दिया, ह्यूमन बोल रहा है कि ह्यूमन है ये। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, ये कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है लगभग 92.43% चांस है इसने क्या ह्यूमन लिखा है। ओके। फिर हमारे पास क्या कॉपी लिस्ट ने बोला 0% चांस है ह्यूमन ने, एआई ने लिखा है। आप कौन, ह्यूमन टेक्स्ट कितना है, 100% है। फिर जीपीटी जीरो ने क्या बोला हमारे को देखते हैं, बोल रहा है कि भाई 2% चांस है, 2-3% चांस है कि भाई एआई ने लिखा है, 97% चांस है ह्यूमन ने लिखा है। और जो हमारे पास है ओरिजिनलिटी है, इसने बोला कि भाई लाइकली ओरिजिनल है, 100% मेरे पास कॉन्फिडेंस है ये ह्यूमन ने लिखा है। तो ये भाई साहब जलवा है इस टूल का। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर देखेंगे आप, एक स्कॉलर चैट दिखा चुका हूँ, इसका काम क्या है, रिसर्च। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लो आपको रिसर्च पेपर्स सर्च करना है 200 मिलियन। ठीक है। तो 20 मिलियन मतलब क्या हो गया आपका 2 करोड़, 200 मिलियन मतलब क्या हो गया 20 करोड़। 20 करोड़ पेपर में से ये हमें देगा। तो हमारे पास क्या आ गया, रेफ्रिजरेशन। अगर जो भी टॉपिक पर चाहिए रेफ्रिजरेशन पर, मैं यहाँ पर क्लिक सर्च बस लिखना है और यहाँ पर डुडुडुडु दिखा देगा यहाँ पर आके। तब देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास पेपर्स का इंफॉर्मेशन ये देता है कि भाई कौन से पेपर्स किस से बारे में इन्होंने लिख रखा है, आप देख पाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन, मटेरियल ऑपरेटिंग, उसके बाद मैग्नेटो कैलोरिफिक, यहाँ पर सारे रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड से सिटेशन आ जाता है, रेफरेंसेस आ जाता है। तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आप जो यहाँ पर साइड में देख रहे हैं लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट जो हमारे पास लिख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो उधर आ जाएगा ये। जैसे जस्ट क्लिक हियर यू विल सी द रेफरेंस, कंप्लीट रेफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो एग्जैक्टली जो हमारा पेपर लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे इस तरह का रेफरेंसेस देते हैं जब हम पेपर लिखते हैं, कोई पेपर पब्लिश करने से पहले, कि भैया आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाया, इस तरह का रेफरेंसेस देते हैं। आप इस तरह का रेफरेंसेस भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इससे ले सकते हैं इस टूल के मदद से। तो भाई साहब आपको पता तो लग गया होगा, ये बहुत ही शानदार टूल है बहुत सारे काम के लिए। ठीक है, जो डेफिनेटली अब इसको जरूर ट्राई करिए। ठीक है। तो आप खाली वो टूल्स नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर बहुत सारे और टूल्स आप देख पा रहे हैं कि भाई ऐसे आउटलाइन जनरेटर है, ऐसे रीराइटर है, टॉपिक जनरेटर है, ऐसे एक्सटेंडर है, ऐसे इंट्रोडक्शन जनरेटर है, शॉर्टर है, चेकर है, हुक जनरेटर है, कंक्लूजन जनरेटर है, थेसिस जनरेटर है, रिसर्च टाइटल जनरेटर है, एब्स्ट्रैक्ट जनरेटर है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर ये ऐसे टूल्स के अंदर फीचर्स है, आप इनका यूज कर सकते हैं फर्दर आपके रिसर्च पेपर को इंप्रूव करने के लिए, अपने ऐसे को इंप्रूव करने के लिए और ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, इस टूल के बारे में होपफुली आपको पूरा पता लगेगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो वीडियो को यार, और नए हो वीडियो पर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब करो। बड़ा कमाल का चैनल है, सरकारी नौकरी से लेके प्राइवेट जॉब्स के अच्छे अपॉर्चुनिटी को लेके और प्रॉपर गाइडेंस को लेके सब कुछ इस चैनल पर मिलता है और बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, आप एंजॉय करिए तब तक, और मैं और एक वीडियो बनाने का तैयारी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया इस टूल का यूज करने के लिए। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।